नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे इंग्लिश के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हर रोज की तरह मैं आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक जरूर लेके आती हूँ। तो वर्ब के काइंड्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आपको इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया था। उसके आगे की जो काइंड्स हैं, जैसे कि लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब। तो आज हम इन तीन वर्ब्स की बात करेंगे कि इनका क्या यूज है और कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संयोजक क्रिया, लिंकिंग से आप समझ रहे होगे कि संयोजक कहते हैं वर्ब मतलब क्रिया। संयोजक क्रिया होती है इज, वॉज, ग्रो, अपीयर, और भी होती है सब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। जो ये संयोजक क्रियाएं होती हैं वो सब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। सब्जेक्ट की पोजीशन को, जैसे मान लीजिए हमने कहा द डॉक्टर इज इन, मतलब डॉक्टर कहाँ पे है? डॉक्टर अंदर है। डॉक्टर इज इन, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अंदर है, यानी ये सब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहा है। वॉज का बता सकते हैं, ही वॉज देयर, वह वहां था। ही वॉज देयर, तो ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहा है। ग्रो, अपीयर, जिसे अपीयर का मैं बता दूं, शी appears sad, मतलब वो कैसे दिखाई दे रहा था? सेड दिखाई दे रहा था। तो ये हमारे क्या है कि ऑब्जेक्ट के पूरक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? द डॉक्टर इज इन, ही वॉज देयर, शी लुक्स सैड, मतलब वो कैसे दिखाई दे रही है? हमको सैड दिखाई दे रहे हैं, यानी दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या होता है? वर्ब के बाद, यानी वर्ब जो भी हमारी है उसके बाद ये पोजीशन को दर्शाते हैं। वर्ब की पोजीशन को, यानी वर्ब के बाद की सब्जेक्ट की पोजीशन को दर्शाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है लिंकिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। जैसा कि ये क्या होते हैं? वर्ब के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ये किसी भी वर्ब के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस का एक उदाहरण ले लिया, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, जैसे कि मैंने कहा वह दौड़ रहा है। तो तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हमारी सहायक क्रिया के रूप में काम कर ही रही है, लेकिन इसके बाद भी हम वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं। तो रन भी हमारी वर्ब है, मतलब कि दौड़ना, तो ये हो गया रनिंग। तो इसके साथ हमारा क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब ये हमारी यूज हो गई। दूसरा अगर उदाहरण अगर कोई भी ले लें, जैसे आई एम वॉचिंग, मतलब मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है कि एम हमारी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसके ये भी वर्ब के साथ प्रयोग हुई है, यानी वॉच भी हमारे वर्ब है जो कि वर्ब के साथ प्रयोग हुई है। तो ये वॉचिंग हो गया, तो ये भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। तो ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। वर्ब का अगर हम उदाहरण दें तो दे वर गोइंग टू द मार्केट, दे वर गोइंग टू द मार्केट, वे सब मार्केट जा रहे थे। तो गोइंग टू द मार्केट वर्ब भी क्या है? आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, और गोइंग भी हमारी एक वर्ब है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब एक क्या होता है? जो कि वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगाने से जो भिन्न अर्थ हो जाए वो हमारा होता है फ्रेजल वर्ब। जैसे वर्ब में प्रीपोजिशन, जैसे कि मान लीजिए गिव माने होता है देना, GIV, गिव माने होता है देना, लेकिन अगर हम इसके साथ प्रपोजिशन लगा देते हैं, अप लगा देते हैं, आउट लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, सारे हमारे प्रपोजिशन ही हैं। तो जब हमारे प्रपोजिशन लग जाते हैं तो इसका अर्थ भिन्न हो जाता है, इसका अर्थ दूसरा ही हो जाता है। जैसे गिव माने देना, गिव अप माने हो जाएगा त्यागना, ठीक है। गिव अप माने हो जाएगा त्यागना, गिव माने देना। फाइंड मतलब पाना, फाइंड आउट मतलब खोजना या निकालना। इज इट क्लियर? टेक मतलब क्या होता है? लेना। टेक ऑफ मतलब होता है उतारना। तो यहाँ पे हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि जब ये प्रीपोजिशन की पोजीशन यहाँ पे लग जाती है तो ये हमारे वर्ब में प्रीपोजिशन की जब पोजीशन लग जाती है तो ये हमारे भिन्न हो जाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है फ्रेजल वर्ब, इसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। अब गेट माने तो वैसे पाना होता है, गॉट माने पाना होता है, लेकिन हम इसको गेट अप कर दें तो जैसे शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे वेकअप हो गया, शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी हो गया, ठीक है। गेट इन,
ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं इन भी प्रपोजिशन है, अब भी प्रपोजिशन है, आउट है, टेक ऑफ है, ऑफ प्रपोजिशन है। ऐसे कई सारे प्रपोजिशन है जो वर्ब के साथ जुड़कर हमारे फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम लोग इसका अर्थ समझ जाते हैं। जैसे कि ब्रेक, ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू, ऐसे इतने सारे उदाहरण है कि जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं और हमको पता भी नहीं होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके लिए हर रोज की तरह 2 मीनिंग्स लेके आई हूँ। चूंकि मेरी पहली मीनिंग्स है अटैचमेंट, ATTACHMENT, अटैचमेंट माने होता है किसी से लगाव। दूसरी मेरी मीनिंग है एशेज, ASHES, एशेज माने होता है राख, जो मृत व्यक्ति की राख होती है उसको बोलते हैं एशेज, ASHES। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।